हेलो एवरीवन। तो जैसे आप सभी अभी न्यूज अपडेट्स में देख रहे होंगे कि जो जे टेट का सिलेबस है वो चेंज होने को है, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा अच्छे से चेंज मतलब उसका जो अपडेट है, नया सिलेबस नहीं आया है। अब कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को तो पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सी टेट लेवल का पढ़ाई करेंगे ना, तो भी वो एग्ज़ाम कवर अप हो ही जाएगा। तो हम लोग पेपर 2 का जो मैथमेटिक्स है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, वो शुरू करने वाले हैं। और इस पूरे सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है। एक वीडियो में हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। हम लोग इसको अलग अलग फिगर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके हम लोग उस फिगर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। साथ में पिछले साल में आए हुए सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जाएंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में वो होगा ट्राइंगल, त्रिभुज, है ना। ठीक है। अब ट्राइंगल किसको कहते हैं आप सभी को मालूम होगा कि ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है ना। ठीक, एक क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, जो 3 भुजा, 3 साइड से एक क्लोज्ड फिगर जो बनेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल 3 तरह का, मतलब बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें से हम लोग को कुछ कुछ के बारे में ही पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि इसके सभी साइड्स का जो लंबाई होगा वो सेम होगा। जैसे मान लेते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो जब सब साइड बराबर हो जाता है ना, तो ऐसे वाले त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी से बोले तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों से बताते जाऊँगा ताकि आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हो उनको भी समझ में आ जाए और हिंदी वाले हो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, अगला त्रिभुज क्या होता है, हो सकता है कि इसका जो 2 साइड है वो बराबर हो और तीसरा साइड अलग हो जाए, है ना। अभी तो तीनों का तीनों सेम था साइड, इसमें 2 साइड बराबर है और एक साइड अलग लंबाई का है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये कुछ अलग लंबाई का होगा, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का होगा, ऐसा। तो जब ऐसा त्रिभुज हो तो ऐसे वाले त्रिभुज को कहते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कहते हैं सम द्विबाहु, है ना। सम का मतलब क्या, बराबर, और द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। ऐसा वाला ट्रायंगल जिसका 2 साइड, 2 भुजा बराबर लंबाई का हो, तो वैसे वाले त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगला वाला त्रिभुज क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें तीनों का तीनों साइड अलग अलग लंबाई का हो, है ना। एक है 3, एक है 2, एक है 5, ऐसा। तो इस टाइप के त्रिभुज को कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमभुज त्रिभुज। विषमभुज, सभी भुजा अलग अलग है ना, विषमभुज त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब इन सभी के जो क्षेत्रफल होंगे, परिमाप होंगे, वो हम सभी को जानना है। तो क्षेत्रफल और परिमाप किसको कहते हैं, आई होप आप लोगों को मालूम हो, और अगर नहीं मालूम है तो परिमाप कहते हैं कोई भी आकृति का किनारे किनारे का जो बाउंड्री का लंबाई होता है ना, उसको। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। इसका परिमाप निकालना है और यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं ABC। तो इसको मान लो कि ये रास्ता है, A से लेकर के B तक गए आप लोग, B से लेकर के C तक गए और C से लेकर के A तक गए, है ना। तो कितना दूरी आपको तय करना पड़ा, कैसे मालूम करोगे, तो आप लोग कहोगे मैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी को जोड़ूंगा, फिर B से लेकर के C तक, फिर C से लेकर के A तक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो टोटल कितना दूरी तय करोगे, सबको जोड़ोगे ना, किनारे किनारे का लंबाई को जोड़ोगे, है ना। तो उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है नहीं। परिमाप के लिए कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वृत्त के लिए, सर्कल के लिए हम लोग याद करके रखेंगे, है ना। तो अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, a + a + a यानी कि 3a होगा। इसके लिए परिमाप कैसे निकालेंगे, तो a + b + a, है ना। सबको जोड़ देना है किनारे किनारे का लंबाई को, वही परिमाप कहलाता है। हम लोग को यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में फॉर्मूला पढ़ना है और उसको याद करके रखना है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि फॉर्मूला आता कैसा है, ताकि आप लोग को थोड़ा अगर भूल भी जाओ गलती से तो उसको बना सको, उस फॉर्मूला को बना करके देख सको, है ना। तो क्षेत्रफल कहते हैं किसको है, तो अगर कोई भी जो फिगर है या फिर कोई भी आकृति है वो अपने अंदर में जितना जगह को घेर करके रख रहा है ना, उसका मात्रा को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें कुछ कुछ बात का ध्यान देना है कि कोई भी त्रिभुज हो, है ना, कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, है ना। बेस मतलब कि आधार और हाइट मतलब कि ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार किसको बोलेंगे, ऊंचाई किसको बोलेंगे, ये भी समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हम सभी को दिया गया है और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1/2 तो ठीक है, हमको यहाँ पे बेस यानी कि आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो अगर हम कोई भी शीर्ष बिंदु से, कोई भी वर्टेक्स से, है ना, ये जो कोना कोना है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में शीर्ष कहते हैं। तो मान लेते हैं हम इसमें से यहाँ पे 90 डिग्री मतलब एक लंब यहाँ पे हम खींचते हैं, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइट बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर लाइन जिस भुजा पे, जिस साइड में गिरा है, इसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस के जगह में क्या रखना है और हाइट की जगह में क्या रखना है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि उनका मर्जी चलेगा कि नहीं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड में, तो ठीक है, इसको h मानना पड़ेगा और इसको b मानना पड़ेगा, मतलब इसको बेस मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा, हाइट। तब कहीं जा करके आंसर आएगा। तो आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। तो हम लोग ना हाइट और बेस को पहचान करके रखेंगे, है ना, किसको हाइट कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करके इन त्रिभुज के लिए जो है वो एरिया निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जिसका सभी भुजा, सभी साइड्स का लंबाई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। तो अगर आप लोग को यहाँ पे बोला जाए कि हाइट कौन होगा, बेस कौन होगा, तो आप लोगों की ठीक है, ये हो गया हम लोग का हाइट और इसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, जिसका वैल्यू कितना है, a है। तो जब आप लोग इसका एरिया का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 गुना बेस, बेस की जगह में क्या लिखोगे a और हाइट की जगह में क्या लिखोगे h। लेकिन h हम लोग को नहीं मालूम है ना, ये हाइट कितना होगा थोड़ी ना मालूम है, हम लोग को तो ये a मालूम था ना, h के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप लोग को ये h निकालना हो, क्योंकि कभी कभी सवाल में ना h निकालने के लिए भी पूछ देता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज है खास तरह का, जिसमें कि एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता, एक को कोण 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि सब एंगल को जोड़ करके 180 भी आना चाहिए ना तो 180 से ज़्यादा ना तो 180 से कम। इसीलिए अगर एक 90 है तो दूसरा 90 नहीं होगा, वरना दो ही एंगल में 90 हो गया मतलब 180 हो गया, तो तीसरा तो बचा ही नहीं ना। तो तीनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऐसा वाला त्रिभुज को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी से क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसमें एक खास बात क्या है ना, कि जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, आप लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हो, कर्ण कहते हो, ठीक है, और इसको कहते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक। आधार को हम लोग b से दिखाएंगे और ऊंचाई को हम लोग h से दिखाएंगे, और इस हाइपोटेनियस को किससे दिखाएंगे, h से इसको दिखाएंगे p से और इसको दिखाएंगे h से, है ना। आप लोग वर्ड में ही समझ लेना, मैं यहाँ पे जानबूझ करके नोटेशन यूज कर रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत अच्छा सा रिश्ता क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है, तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लोग इसको आई होप बचपन से ही पढ़ते पढ़ते आए होंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब लगा सकते हैं, जब समकोण त्रिभुज हो, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री वाला त्रिभुज हो, ऐसा वाला त्रिभुज में ही हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर इस त्रिभुज का, अगर ये लंब है ना, इसके बगल में ये जो त्रिभुज बना है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो कोई भी एक समकोण त्रिभुज उठा करके अगर यहाँ पे लिखो, है ना, तो बताइए ये क्या था, इसमें से देखो आप लोग, तो इसको हम लोग h मान के चले हैं, हमको नहीं पता इसका वैल्यू,
ये पूरा a है तो ये कितना होगा a/2 और ये कितना होगा a। आप लोग कहोगे कैसे आपको पता चल गया, ये पूरा a है तो ये इसका आधा ही होगा। जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, और अगर हम लंब खींचेंगे उस पर, तो जिस लाइन पे है ना, जिस साइड पे वो लंब गिरा है वो साइड को समद्विभाजित करता है, 2 भाग में बांटता है। तो अगर पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर होगा ना तो 5-5 सेंटीमीटर में बांट देगा उसको, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो अगर इसमें से हम h निकालने के लिए जाएं, हमको तो h चाहिए ना, तो क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू h² प्लस a²/2 इस वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं। इसका स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वही मैं कर दिया हूँ, p² मतलब कि h का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये होगा यहाँ पे a/2 का होल स्क्वायर होगा, है ना। इस पूरे का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो सोल्व करके क्या आने वाला है a², इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस के साथ होगा a²/4, और अगर इसको सोल्व करें एलसीएम लेकर के तो आप लोगों को मिलेगा 3a²/4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये होगा √3a²/4। तो a² a बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, a² a बन के बाहर निकलेगा और 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकलेगा और अंदर में क्या बच जाएगा, √3। ये निकला ऊंचाई। तो इसको आप लोग याद कर लोगे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई यानी कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 √3 होता है। अब अगर इसका आप लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए जाओ तो क्या होगा, 1/2 गुने a। आधार तो a था ना, इसको तो पहले ही a मान चुके हैं, और h अभी अभी हमने निकाला कितना, a√3/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4। एक्चुअली में इसको लिख सकते हैं √3 और 2 दूना 4 हो गया। a और a को गुना करेंगे तो कितना आएगा, a² आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को ही याद करके रख लेंगे, क्योंकि हर बार एरिया निकालने के लिए आएंगे तो इतना लंबा थोड़ी ना करेंगे। तो अब से क्या याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो हमने क्या देखा कि जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आया, तो √3/4 इंटू जो भी a है ना उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया पता कर लिया। अब हम लोग को पता करना है किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो और 1 भुजा अलग लंबाई का हो, है ना। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको अगर हम h बोले तो ये h कैसे निकलेगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को उठा करके यहाँ पे अलग से बना लेंगे, है ना। ये h है, ये कितना होगा, ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक b था, तो ये कितना होगा, b/2। तो अगर समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों में क्या होने वाला है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो साइड होगा उसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा b है तो इसे b/2 होगा, और ये तो a हम लोग को पता है, तो h कैसे निकलेगा, तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो होगा a² इज इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो h² बराबर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा a², और ये प्लस वाला को इधर लाएंगे तो बन जाएगा b²/4, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले करके जोड़ेंगे तो ये होगा 4a² माइनस b/4, ये आया h बराबर, है ना। लेकिन h² था, स्क्वायर किधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, √अंडर, है ना। तो h कितना आएगा इसमें, तो 4 तो 1/2, ये 2 बन के बाहर निकल जाएगा और अंदर रूट में क्या रह जाएगा, 4a² माइनस b², ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, h का। ये हाइट हम लोग को पता लगा है। एक चीज़ और, यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में हाइट भी पूछ देता है, तो इसका हाइट अभी हमने कितना निकाला था, √3/2 गुना a, है ना, ये हाइट है। और अभी हमने इसका हाइट कितना निकाला, ये 4a² माइनस b²/2। तो इसका एरिया क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर आज से कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो, है ना,
तो इसका जो हाइट होता है वो हाइट कितना होता है, तो वो हाइट होता है ये वाला कचड़ा, मतलब कि √4a² माइनस b² बटा 2। तो इसका एरिया कितना बनेगा, तो एरिया का तो फॉर्मूला होता है ना 1/2 गुने बेस, यानी कि आधार कितना है b है ना, और हाइट ऊंचाई कितना है, तो ये है ऊंचाई, इसको लिख देते हैं √4a² माइनस b² बटे 2। तो 2 और ये 2 मिला कर किसको 4 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा b/4 गुना 4a² माइनस b² का √, है ना। तो ये एरिया होता है। डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका कि सभी भुजा अलग अलग है, ए, ये पूरा बी और ये पूरा सी, ऐसा है ना। तो अब अगर यहाँ पे आप लोग लंब ऐसा ड्रॉ करोगे ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये b/2 होगा और ये भी b/2 आधा आधा होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है, और किसके लिए होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए होता है ना। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऐसा होता है, इस त्रिभुज के लिए नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा b है ना, तो इधर कुछ होगा, मान लेते हैं x दूरी, तो इधर कितना होगा b - x होगा, फिर ये h निकालेंगे और बहुत सारा कचरा करके हम लोग एक आंसर में पहुंचते हैं। और इस फॉर्मूला को हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हम लोग एक्चुअली में उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं, है ना, तो क्यों उसमें लफड़ा पड़ने जाए। ये सब तो आसान था, तो थोड़ा हम लोग कर लिए, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको एस कहते हैं, है ना। एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसको कहते हो आप लोग हिंदी में। तो कैसे निकालते हैं ये, तो इसमें हम लोग को क्या कोई भी हाइट वगैरह सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए, इसका लंबाई को b मानते हैं, इसका लंबाई को c मानते हैं। तो पहले हम s कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो a + b + c/2 जो भी परिमाप होगा उसको निकाल करके आधा कर देना है, तो कर दिए। उसके बाद में अगर इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √s s - a s - b s - c, है ना। जहाँ पे a b c क्या होगा, इसका दिया गया भुजा का लंबाई, और s क्या होगा, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, जिसको कि आप लोग यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करके निकालोगे, है ना। तो ये 3 ट्रायंगल है, और तीनों ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने जाना। और ये हाइट कैसे निकालते हैं अलग अलग त्रिभुज के लिए, इसमें हम लोग को हाइट नहीं निकालना है। अगर निकालना होगा तो उसको देखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन इसके लिए हाइट हम लोग निकाल करके आंसर याद करके रखेंगे, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए, तो सवाल ये दिया है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे जो भी सवाल होगा वो अंग्रेजी से भले होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी से बता दूंगा ताकि आप लोग इसको सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब जिसका सब साइड क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसा वाला त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है √243/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को ना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी मीटर सेंटीमीटर रहेगा ना उसका स्क्वायर में नापते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, क्योंकि सब साइड क्या है, सेंटीमीटर में है। तो एरिया दे दिया है और पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसका जो साइड होगा इसका लंबाई कितना होगा, मतलब ये जो ए होगा ना, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, समझ गए। और एरिया दिया है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। चलिए, तो हम लोग सोल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान ही सवाल हो गया। खैर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं एरिया का समबाहु त्रिभुज के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर बराबर। तो एरिया बराबर ये दिया है ना। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √243/2, है ना। इधर भी एरिया, इधर भी एरिया, तो एरिया के जगह में हम जो था उसको लिख दिए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स में, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर होगा √243, √3 किस में है, गुना में है, तो इधर आकर के क्या बन जाएगा, भाग में, और नीचे 2 है मतलब कि भाग में होगा, उधर जाके क्या में हो जाएगा, गुना में, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा,
ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम एक ही रूट दे सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। गुना और भाग में जब रहता है ना तो रूट को एक बना करके लिख सकते हैं, और ये बिना रूट वाला है उसको साइड में रहने देते हैं। चलिए इसको सोल्व आप लोग कर सकते हो। अगर इसको कट करोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 का 3 गुना 2, ये ए स्क्वायर बराबर आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। 81 होता है 9 का स्क्वायर गुना 2, है ना, तो ए बराबर कितना आएगा, स्क्वायर है ना, इधर जाके रूट बन जाएगा, यानी कि 9 गुना 2, 9 3 बन के बाहर निकलेगा और 2 तो अंदर रह जाएगा, तो ए बराबर कितना निकल रहा है, 3√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन होगा डी। चलिए तो अगला सवाल हम सभी को दिया है, द रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, मतलब कौन सा ट्रेंगल होगा, जिसका सब साइड बराबर होगा, है ना, वैसा वाला त्रिभुज को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो कह रहा है ना, इसका जो साइड होगा मतलब कि ए होगा, ठीक, और जो हाइट है, हाइट ही बोला है ना, हाँ, इसके बीच में अनुपात पता करना है, रेशियो पता करना है, किसके किसके बीच में, तो इसका जो साइड होगा ए और जो भी हाइट होगा एच, इसके बीच में क्या अनुपात होगा वो हमको मालूम करना है। 4 ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन आया है सी-टेट जून 2011, है ना, जून 2011 का सवाल है ये। तो चलिए आप लोग इसको सोल्व करके देखिए आप लोग का आंसर क्या आता है। तो हम लोग सोल्व करेंगे a/h, तो a का वैल्यू तो चलिए a लिख देते हैं। आप लोग को अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो उसमें h बराबर कितना लिखते हैं, √3/2 गुना a, है ना, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। तो a तो a है, h के जगह में क्या लिख देंगे, h के जगह में लिख देंगे √3/2, है ना। चलिए यहाँ पे /2 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, a होगा। अब ये a से a कट गया तो आंसर कितना आया, ऊपर में है 1 और नीचे में कितना है, नीचे में है √3/2। आई होप आपको मालूम हो इसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना। ऊपर वाला को जैसा है वैसा छोड़ देते हैं और नीचे में जो लिखा हुआ है ना इसको पलट करके लिखते हैं। तो √3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 2:√3, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट सवाल हम सभी को गिवन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रेंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा सेम लंबाई का हो और तीसरा वाला अलग लंबाई का होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो बेस है, चलिए इसको हम लोग बेस मान लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, तो इसको हाइट मानना पड़ेगा और इसको बेस मानना पड़ेगा। और ये बेस कितना दिया है, ये दिया है 48 सेंटीमीटर, है ना। और इस पूरे का एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अगर इस ट्रेंगल का बेस या आधार दिया है 48 और क्षेत्रफल दिया है 168, है ना, तो आप लोगों को बताना है कि इसका जो बराबर लंबाई वाला जो भुजा होगा वो कितना होगा। कोई भी एक बताएंगे तो दूसरा तो वही हो जाएगा ना, वही पूछा है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड में कोई भी एक साइड बताना है कितना होगा, और ये 4 ऑप्शन है ना। ये आया था सी-टेट 2014 सितंबर मंथ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखिए क्या आता है आंसर आप लोगों को। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। और ये कितना है, 168 दिया गया है। तो बेस तो हम लोग को मालूम है ना, बेस कितना दिया है 48, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 48/2, क्योंकि ये 2 नीचे चला है। और यह क्या है, h इज इक्वल टू कितना आया 168। तो अगर इसको आप लोग कट कुट करोगे तो ये बचेगा 24। तो h बराबर कितना मिल रहा है, 168/24, और ये होगा सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी लंबाई निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। तो h बराबर कितना आया, तो 24 से कितना बार में कटेगा, 7 चौके 28, 7 दूना, हाँ ये 7 बार में कटेगा। 24 7 कितना होता है, 168 होता है। ये तो h निकला, हम लोग को h नहीं चाहिए, हम लोग को a चाहिए, है ना। तो हम लोग ये h निकाल करके अच्छा ही किए हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे ना ये h का फॉर्मूला कैसे निकालते थे। अगर नहीं याद होगा ना तो भी बन जाएगा, कैसे, तो उसके लिए हम लोग कोई भी ये दोनों में से एक त्रिभुज को काट करके अलग करेंगे, है ना। ये h हमको मालूम है, ये a हमको पता करना है,
और ये कितना होगा, तो टोटल 48 था ना, तो 48 का आधा कितना होगा, 24 होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि h भी यहाँ पे 7 है ना, तो चलिए यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब ये a निकालना है, तो a बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 की स्क्वायर कितना होता है 49, 24 की स्क्वायर कितना होता है 276 कि 376, देख लेते हैं एक बार, है ना, मुझे भी याद नहीं है इसका स्क्वायर एक्चुअली में। 16 9 576 होता है, 576। अभी अगर दोनों को जोड़े तो 9 5 9 6 होता है 5 7 4 11 625। तो ए स्क्वायर बराबर 625 आ रहा है, तो ए बराबर कितना होगा √625 और ये 25 का स्क्वायर होता है। तो ए बराबर कितना निकला 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला सवाल हम सभी को क्या दिया है। यह सवाल बहुत लंबा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में छोटा बोर्ड के चलते, है ना, रिलेटिवली आप लोग को बड़ा लग रहा होगा। खैर यहाँ पे देखें तो सवाल क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ना, मतलब 2 त्रिभुज है और दोनों का दोनों कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी का साइड क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये भी एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज और ये भी एक तरह का समबाहु त्रिभुज, और ये दोनों बड़ा छोटा है। और कह रहा है ना कि इसका जो भी एरिया होगा उसका अनुपात दिया है। चलिए इसका एरिया को हम लोग A2 मान लेते हैं और इसका एरिया को A1 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग को एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या सीखे हैं इसमें, तो ये होता है √3/4, और जो भी भुजा होगा इसका स्क्वायर, तो भुजा कितना है a है, तो a स्क्वायर होगा। चलिए ये बड़ा वाला का एरिया कैसा होगा, तो ये होगा √3/4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर लिखेंगे। ये एरिया का फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग को कहा है कि इनका जो एरिया होता है यानी कि A2/A1 होता है, ये अनुपात दे रखा है 16/9, 16:9 है ना, ये दे रखा है। और साथ में ये भी बोल दिया है कि इसका जो पेरीमीटर होता है, किसका, छोटा वाला ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो 63 दिया है। छोटा वाला ट्रायंगल मतलब इसका बात कर रहा है ना, क्या क्या दे रखा है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कहोगे कि परिमाप निकालने के लिए तो a + a तीनों साइड को जोड़ेंगे तब ना परिमाप निकलेगा। तो ये सब जोड़ जाड़ करके दिया है 63 सेंटीमीटर। तो ये a कितना होगा, तो a बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3a होगा ना, तो 3a बराबर 63। तो a बराबर कितना 21 सेंटीमीटर होगा। 3 को उधर ले जाके काट दिए हैं, तो 3 दूना 6, 3 × 3 21 सेंटीमीटर आया। मतलब क्या, मतलब कि हमको 21 सेंटीमीटर पता चल गया। ये भी होगा 21 सेंटीमीटर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर और ये भी होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को ये एरिया भी मिल गया। चलिए यहाँ पे हम 21 सेंटीमीटर मतलब कि 21 का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमको बोला गया है कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल हुआ ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसका साइड कितना बड़ा है पहला वाला से, है ना, ये कितना बड़ा है वो निकालना है, गैप निकालना है बीच में। ठीक है, इसका भुजा निकाल करके आंसर नहीं बताना है, वो ऑप्शन में मैच भी नहीं करेगा। यहाँ पे पूछ दिया है कि हाउ मच लार्जर, है ना, कितना बड़ा है। अगर ये 21 और अगर ये मान लेते हैं 30 आ गया तो कितना बड़ा हुआ, तो 21 से 30 9 का अंतर है ना यहाँ पे, तो 9 बड़ा है, वैसा करके निकालना है। चलिए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो हमको A2/A1 दिया गया है 16/9, है ना, और हम लोगों को ये भी दिया गया था 63 सेंटीमीटर परिमाप होगा, तो हम लोग उससे इसका भुजा निकाल लिए, साइड निकाल लिए। तो अब इसका यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 का फॉर्मूला होता है √3/4 × b स्क्वायर, और A1 का वैल्यू कितना है, हम लोग को दिया गया √3/4 × 21 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 16/9 के, क्योंकि अनुपात दिया था। तो 16/9 अनुपात को 16 मतलब 16:9 है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये √3/4 से √3/4 पूरा ख़त्म, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को b² / 21 स्क्वायर, मतलब ये दोनों का एक के बाद स्क्वायर कर देते हैं, है ना, दोनों का पावर 2 था ना, तो एक के बाद 2 कर दिए। और इधर 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो दोनों साइड से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो b बराबर कितना मिल रहा है, तो b बराबर मिल रहा है
उधर है कितना 4/3, 21 है भाग में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 3 से काटेंगे तो 7 बार में आएगा, तो b बराबर कितना आया 28 आया। मतलब इसका लंबाई कितना है, इसका भुजा का लंबाई है 28 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 28 नहीं है ना। मान लेते हैं कि 28 होता भी, चलिए मान लेते हैं कि इसका आंसर 28 भी होता तो भी वो सही आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि कितना बड़ा है वो बताना है। तो इसका 21 और उसका 28 कितने का गैप आया, कितने का अंतर है दोनों में, तो दोनों में अंतर है 7 का। तो इसका आंसर कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 4, 5, एक त्रिभुज दिया है। ठीक, और इस त्रिभुज का जो साइड है मतलब उसका लंबाई कितना दिया है, एक का दिया है 3 सेंटीमीटर, एक लंबाई है 4 सेंटीमीटर और एक लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल दिया, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब होता है बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो हर एक साइड का बीच वाला पॉइंट, जैसे इस साइड का बीच पॉइंट ये होगा, इस साइड के लिए बीच पॉइंट ये होगा ये, और ये सभी बीच वाला बिंदु को मिला करके एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है अंदर में। तो इसका एरिया बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी काम आता है, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद करना है। प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में अगर हर एक भुजा का जो मध्य बिंदु होता है ना, मिड पॉइंट होता है, उन सभी बीच वाला पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट को मिला करके एक त्रिभुज बनता है ना, तो उसका एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया होगा, टोटल का जो एरिया होगा ना उसका 1/4 होता है, 1/4 होता है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना था, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया है, मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरे का, है ना, पूरे का। तो अगर हम इसका बीच वाला पॉइंट, हर एक साइड का बीच पॉइंट को मिला करके अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो इसका एरिया कितना होगा मालूम है, ये पूरा का जो एरिया था ना उसको किससे भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल दिया कि मान लेते हैं कि हम सभी को एक दिया है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो पहले इसका एरिया निकालते हैं तब ये छोटा वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ये बड़ा वाला का तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये एक तरह का कौन सा त्रिभुज है, आप लोग पहचान सकते हो क्या इसको। ठीक है, आप लोग देखोगे तो कहोगे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये तो एक तरह का विषम भुज त्रिभुज है ना, स्केलेन ट्रायंगल है। और इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, इसका एरिया निकालने के लिए सीखे हैं कि पहले एस कैलकुलेट करेंगे, है ना। ठीक है, एस को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले एरिया निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इस एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे तब जो आएगा वो बीच वाला आएगा एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे, तो देखिए अगर कोई त्रिभुज है ना, ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज को तो आप लोग याद करके रख लेना। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा और अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो इसका जो कर्ण होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये ना राइट एंगल ट्रायंगल है एक, है ना, समकोण त्रिभुज का एक, यहाँ पे इसको ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक, आप लोग देख भी सकते हो, अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, है ना। तो स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं और ये कर्ण का स्क्वायर करके भी जोड़ रहे हैं, तो दोनों साइड बराबर आएगा ना, 16 9 25 होता है, तो 25 इधर भी 25। मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग का बन पा रहा है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर करते हैं ना। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज होगा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 लिखेंगे। देखिए इसको अगर आप लोग ऊंचाई मानोगे तो इसको आधार मानना पड़ेगा, है ना, या फिर अगर इसको आधार मानोगे तो इसको ऊंचाई, मतलब कोई भी एक को ऊंचाई मतलब बेस और हाइट बोल सकते हैं। तो बेस कितना है 4, हाइट कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम लोग जान गए हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका मध्य बिंदु को जोड़ करके
जो ट्रेंगल बना इसका एरिया कितना होगा, तो इसको हमको 4 से भाग दे देना है। तो आंसर कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो और भी कुछ प्रॉपर्टी है ट्रेंगल का, उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, फिर ये वीडियो को हम लोग उसके आगे फिर बढ़ेंगे। क्या है कि मान लेते हैं कि आप लोगों को कहा जाए, एक लंबा सा तार दे दिए हैं आप लोगों, है ना, और उस तार को डिजाइन करना है त्रिभुज के रूप में। तार का लंबाई फिक्स हो गया, मतलब मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का तार का लंबाई आप लोग को दे दिया गया है, और आप लोगों को कहा गया है कि इस तार की मदद से क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। तो आप लोगों को बनाना है कि आप कौन सा त्रिभुज बनाएंगे कि सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बन जाए। कहने का मतलब, मान लेते हैं इतना लंबा तार दिए, ठीक है, और इस तार की मदद से आप लोग मोड़ करके ऐसा त्रिभुज बनाओगे। तो कैसा त्रिभुज बनाएं जिससे कि इसके अंदर में सबसे ज़्यादा वाला एरिया भर जाए, है ना, सबसे ज़्यादा एरिया हो, ऐसा ट्रायंगल बनाना है। तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, तो इसमें याद करके रखोगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसका सभी भुजा सेम लंबाई का होगा। अगर इसका प्रूफ देना है तो इसका प्रूफ है ना, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर, तो हम लोग क्या याद करके रखेंगे, अगर कोई भी दिया गया परिमाप हो, परिमाप यही ना है, इसी को ना मोड़ के बनाए हैं, तो जितना लंबाई ये तार का होगा उतना ही लंबाई ये तीनों साइड को जोड़ के आएगा। तो ये हम लोग को परिमाप दे दिया है, ये फिक्स हो गया है परिमाप। तो दिया गया परिमाप के लिए कौन सा त्रिभुज का एरिया सबसे बड़ा होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया सबसे बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग क्या इसमें बात याद करके रखेंगे कि दिया गया परिमाप के लिए, है ना, परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, दिया गया परिमाप के लिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है पहला। और क्या क्या प्रॉपर्टी है इस ट्रायंगल में, तो ये चीज़ याद करके रखोगे। वैसे अभी तो हमने पढ़ लिया कि अगर मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल बनता है तो इसका एरिया 1/4 होता है पूरा त्रिभुज का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही पढ़ा, और ये प्रॉपर्टी दूसरा वाला है। तीसरा क्या, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे हम लोग नामकरण करना सीख रहे हैं एक लाइन का। तो अगर हम कोई भी वर्टेक्स से, है ना, कोई भी वर्टेक्स से को ऐसा लाइन खींचे जो कि तीसरा वाला वर्टेक्स को क्या करे, बराबर भाग में बांटे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि लंब होगा, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसे आप लोग अगर कहें कि ऐसा ट्रायंगल मैं बना करके दे दिया हूँ, ठीक है, और इसमें ऐसा लाइन आप लोग बनाइए कि ये वाला साइड को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो 90 डिग्री खींचोगे तो ऐसा खींचोगे ना, ये बराबर थोड़ी ना है, एक कम है एक ज़्यादा है। तो हमको कुछ टेढ़ा टाइप कैसा करके खींचना पड़ेगा ताकि ये जो है ना लाइन, इनको क्या करे, 2 बराबर भाग में बांटे। तो ऐसा वाला जो लाइन है, ऐसा वाला जो हम लोग ये लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि ठीक है, एक मीडियन तो ये हो गया, और कौन कौन मीडियन हो सकता है, तो आप लोग कहोगे इस शीर्ष बिंदु से तीसरा वाला साइड को भी बांट सकते हैं ना, तो ये भी एक तरह का हो गया क्या, मीडियन। ये भी एक तरह का मीडियन हो गया। और तीनों मीडियन जिस जगह पे मिलता है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड है, ये जो बिंदु है ना, एक ये जो माध्यिका है, इसका जो मान लेते हैं ये पॉइंट पे इसका केंद्रक है, तो हमेशा ये 2:1 में बांटता है, किसको, माध्यिका को। कौन, सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड जो है वो माध्यिका को, यानी कि मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सभी बात आप लोग को याद करना है। इसका नोट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये जितना भी मैं बात बोल रहा हूँ ना, सभी का सभी नोट्स जो है वो
टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो यही तक हम लोग ट्रायंगल में रखते हैं। आपने देखा कि ट्रायंगल में जो एरिया है उसी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि त्रिभुज और दूसरे आकृति को मिला करके पूछा जाता है, तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सबको पढ़ेंगे एक एक करके।